नमस्कार दोस्तों। और बेसिक इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर क्लास में आपका स्वागत है। और आज लेक्चर 2 है। और लेक्चर 2 में आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे, विद्युत को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो मैंने कुछ उसके पॉइंट भी बताए थे और उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। हम बिल्कुल नींव से चलेंगे, बिल्कुल जड़ से चलेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बात करने से पहले मैं आपको बता दूं एटम, परमाणु क्या होता है, एटम किसे कहते हैं। तो परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। देखो, परमाणु ही है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, क्योंकि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो ये चार्ज बनता कहां से, पॉजिटिव चार्ज कहां से बनता है, नेगेटिव चार्ज कहां से बनता है भाई। जब एक परमाणु तो है ही, एटम तो है ही, जिससे अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो ये चार्ज आता कहां से, ये एटम की बात हो गई कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, और ये बात आप जानते ही होंगे कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व पहले, लगभग 600 ईस्वी पूर्व पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे, थेल्स। यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे, लगभग 600 ईस्वी पूर्व पहले की बात है। वैज्ञानिक थे यूनान के। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, यूनान के थे। यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने क्या किया कि एक अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। एक अंबर नामक पदार्थ था, उस पदार्थ को किससे रगड़ा, उस पदार्थ को हमने किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। किसने रगड़ा, थेल्स ने। थेल्स ने जब अंबर को ऊन से रगड़ा तो उसने देखा कि यार अंबर पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े, रुई या छोटे छोटे लकड़ी के पदार्थों को आकर्षित कर सकता है। यही आकर्षित करने का जो गुण था ना, इसी को चार्ज कहते हैं, इसी को आवेश कहते हैं। समझ गए ये बात। किसने, लगभग 600 ईस्वी पूर्व पहले यूनान का जो वैज्ञानिक था थेल्स, थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ लिया, उस पदार्थ को ऊन से रगड़ा, और रगड़ने के बाद उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को देखा, उसकी ओर, कागज के टुकड़ों की ओर ले गया तो वह आकर्षित होने लगे कागज के टुकड़े। ठीक, या कागज के टुकड़े हो गए या रुई हो गई, वो उसमें चिपकने लगी, आकर्षित होने लगी अंबर पदार्थ की तरफ। ठीक, तो फिर उसी गुण को उसी ने क्या नाम दिया, आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दिया। ठीक है, काफी साल तक ये पेंडिंग में डला रहा, इसको किसी ने कोई प्रायोरिटी नहीं दी। तब जाके एक 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए, और गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन्होंने बताया कि अंबर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज का गुण रखते हैं। उन्होंने जैसे बताया कि अगर मैं कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ता हूं, अगर मैं कांच की छड़ को रेशम से रगड़ूंगा तो भी वह कांच की छड़ पर चार्ज आ जाता है और वह कागज या रुई के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। और उसने दूसरा पदार्थ ही बताया, एबोनाइट, कि यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए, अगर एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो भी एबोनाइट की छड़ पर चार्ज आ जाएगा और वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और रुई को आकर्षित करने लगेगा। तो उसने बताया सिर्फ अंबर ही नहीं होता है, सिर्फ बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। ठीक, ये किसने बताया, पहले थेल्स ने बताया, फिर गिलबर्ट ने बताया। तो ये चीजें नोट कर लीजिए, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हर कोई नहीं बताता है। मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, कहां से क्या चीज आई है सब बताता जाऊंगा। आपको हर पॉइंट को लिखना है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि उसने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक वह अज्ञात शक्ति है, उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने की गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या बताया,
इन्हीं लोगों ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उस अज्ञात शक्ति का नाम है। भाई चार्ज दिखता नहीं है, सब इमेजिनरी। इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो हर चीज एक इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक पार्ट है, क्योंकि कोई भी चीज दिखती नहीं है। भाई अगर दिखती होती, हर चीज दिखती, तो वो वास्तविक नहीं बन जाता, इमेजिनरी पार्ट है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन लोगों ने बताया कि विद्युत आवेश उस अज्ञात शक्ति का नाम है जो जिसके कारण छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण रखता है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं और बात करता हूं, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं और भी बातें करूंगा। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करूं तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है इलेक्ट्रिक चार्ज? अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटीज है या स्केलर क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। तो यह एक अदिश राशि है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक अदिश राशि है। और भी बात करें इसका यूनिट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, यूनिट की बात करता हूं अब मैं, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो देखो एसआई मात्र, इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो होता है कूलाम। क्या होता है? क्या होता है? कूलाम। जो एसआई यूनिट होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस में, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, देखो 3 पद्धति होती हैं, है ना। पहले भी हमने फिजिक्स में काफी सारी, स्टार्टिंग में जब हम यूनिट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा होगा कि 3 सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम है, और सीजीएस सिस्टम, और एफपीएस, फुट पाउंड सिस्टम, ठीक। तो ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। और जो सीजीएस में पद्धति में इसका जो यूनिट होगा वो होता है ESU। क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या नाम हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या नाम हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। बताइए इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ESU। ये चीजें हर किसी को पता नहीं होती। तो ESU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप सभी, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसकी डायमेंशन के बारे में। इसका विमी सूत्र, डायमेंशन क्या होता है? विमा क्या होती है? इसकी विमा, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन विमा क्या होती है ना। तो इसकी विमा क्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूं कि Q बराबर, देखो IT होता है, Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो I का मात्रक की विमा A होती है, और T टाइम है, टाइम की विमा क्या होती है? AT। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? तो Q की जो विमा होती है वो क्या होती है? AT। तो विमा क्या हो गई? AT होती है, ठीक है। आगे बात करें, कुछ चीजें और जानते हैं। इसके बाद 1 कूलाम में 3 गुणे 10 पे पावर 9 ESU होता है। ये अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रही है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज में 1 कूलाम में कितना ESU होता है? तो 1 कूलाम में 3 गुणे 10 पे पावर 9 ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। आगे एक और आता है 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज में 3 गुणे 10 पे पावर 10 ESU होता है। 1 EMU में 3 गुणे 10 पे पावर 10 ESU होता है, या फिर 10 कूलाम होता है, या फिर 10 कूलाम होता है। ये चीज याद रखें, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है
इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी को पता नहीं होता। 1 EMU में कितना ESU होता है, 3 × 10⁻10, और 1 UMU में कितना कूलाम होता है, 10। तो ये चीज याद करें। अभी और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और भी चीजें हैं, जैसे अभी और बता दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ये पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। और अगर मैं कहूं सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? फैराडे। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। ठीक, तो मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और भी जितना था थ्योरी में मैंने वो सब बता दिया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ फॉर्मूले भी बता दूं कि इलेक्ट्रिक आवेश का कुछ फॉर्मूला होता है, Q = IT। एक ये फॉर्मूला याद रखें। दूसरा याद रखें Q = NE। यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो पता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और प्रोटॉन पर कितना होता है? पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव हटा के पॉजिटिव कर देंगे तो पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर कितना? नेगेटिव। तो देखो आज हमने दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है। कल से हम इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, इन सभी के बारे में बड़े बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज नोट बनाते जाएं। हम एक एक चीज को बड़े घुस के अंदर से पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते जाएं। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। बाय।